जय श्री हरि। कार्तिक मास की प्रचलित व्रत कथाएं, जिसमें से एक है लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर छीन लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहा कर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आँख खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ताली को हिलाकर छीन लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि हम में से कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर जो तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देवे और दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य कपड़ा दे के बटन न लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। बोले विष्णु भगवान की जय। चिड़ा और चिड़ी की कथा। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी तो उसको भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया माई व्रत खोल लेती। पड़ोस ने देखकर जलती कि इसका कोई नहीं, फिर भी खिचड़ी इसको खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो कहीं नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे तो उनको वे फूल दिखाई दिए। राजा फूल तोड़ कर ले गए। रानी ने फूल देखकर सूंघे तो रानी को गर्व रह गया। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के उत्पन्न हुए। वह बच्चे बड़े होने पर किसी से भी नहीं बोलते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में उन्हें बुढ़िया माई मिलती। बुढ़िया कहती कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही है तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते तो बुढ़िया कहती तो लड़के यही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो ये नहीं बोलते, तुझसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का नहीं मालूम, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती तो श्री कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते, परंतु एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके फूल बन गए। राजा तोड़ कर ले गए, उससे हम लड़के हो गए।
हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। नगर बसेरे की कथा। एक जाट का था, एक भाट का था। दोनों दोस्त थे। जाट का चला बहन के, भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला कि मैं तो सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी सो तू ही कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव। ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मावसी देगी द्वारका का वास। मीठा मीठा घास वृंदावन का बास। 5 कुल्टी छठी रास मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास। डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। वह कर करा के चल पड़ा। जाट की बहन ने बूरा चावल जिमाकर खूब बातचीत की। भाट का पहुंचा तो सासरे में आग लगी पाई। बुझाते बुझाते राख उठाते उठाते हाथ भी काला मुंह भी काला। रोटी ना पानी पड़ोसन आई बोली जवाई आया उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली क्या करूं मेरा टापड़ा वो पता चला आया। पड़ोसन ने रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले। दोनों बोले कह बात। भाट का बोला मैंने ससुराल में आग लगी पाई। बुझाते बुझाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी ना पानी। जाट का बोला मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। बोला आप कर ले। भाट बोला अब भी ना करूं, तेरी मावसी है पता नहीं रोटी दे या ना। तेरी तो माँ है दही की चुंचली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया, जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव। ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देना मावसी देगा द्वारिका का वासी। मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुल्टी छठी रास मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल आए मेरा जी। करके चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मावसी ने लाड चाव किया। भाट का घर गया तो उसकी भैंसें खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा क्या खबर है। भाट बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं। वह बोला मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे से मल धोवे पाँव। ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देना मावसी देगा द्वारिका का नाथ। मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुल्टी छठी रास मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण के पास। डालूं पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर गया। माँ बोली लड़के को आते ही निकाल दिया। सारा दिन हो गया भूखा मरता, उसको खूब अच्छी तरह जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में पीहर सासरे में आते जाते नगर बसेरा करे। बोलिए कार्तिक महाराज की जय।